आज की वीडियो का विश्लेषण क्या होगा। आज एक फंड का विश्लेषण मैं लेके आया हूँ, जैसे कि आप थंबनेल के थ्रू समझ गए होंगे। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल का जो ये निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, उसके बारे में यहाँ पे पूरा आकलन करेंगे। हालांकि इस म्यूचुअल फंड के पास बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, लेकिन जो अभी तक डेटा देखने को मिल रहा है, 1 साल का अराउंड का यहाँ पे डेटा है, समझेंगे कि ऐसे म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। देखो, सबसे पहले मैं ये भी समझा दूं कि ये काफ़ी एग्रेसिव फंड है। अगर मैं एक स्मॉल कैप, एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से इस म्यूचुअल फंड का आकलन करूं, कंपेयर करूं रिस्क के मामले में, तो इस म्यूचुअल फंड में रिस्क ज़्यादा दिखता है। गिरावट में माइक्रो कैप जो 250 इंडेक्स फंड है, यहाँ पे गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वहाँ पे आपको, जी हाँ, गिरावट पे कम गिरावट देखने को मिल सकती है। दोनों फंड को आपस में अगर मैं कंपेयर करूँ तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल जो निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, इसका मैं आपके सामने लमसम रिटर्न रखता हूँ। पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 7.43% का रिटर्न दिया है। कैटेगरी एवरेज में 5.24% का रिटर्न है। 6 मंथ में गिरावट हुआ है और गिरावट कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। 3 मंथ में यहाँ पे 11.45% का रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 12.66% का रिटर्न है। पिछले 1 महीने में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो 1 साल 1 महीने का आंकड़ा देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। लेकिन देखो, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डाटा नहीं है। 1 साल के ड्यूरेशन में हम ये कह सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर मैं दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करूं इसी कैटेगरी में, जैसे कि आप देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, या कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड है, एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है। इन सारे म्यूचुअल फंड से अगर मैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड का आंकड़ा देखूं तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सबसे ज़्यादा जो पैसा बन रहा है वो कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड में है, जबकि यहाँ पे जो ये माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है दूसरे नंबर पे। अगर मैं स्मॉल कैप, बीएसई स्मॉल कैप से भी कंपेयर करूँ, जी हाँ, तो भी पिछले 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने बीएसई स्मॉल कैप को भी पछाड़ा है। वैसे ही अगर मैं 1 महीने का भी आंकड़ा देखूं तो भी यहाँ पे बीएसई स्मॉल कैप के इंडेक्स को इस म्यूचुअल फंड ने पछाड़ा है। देखो, मोतीलाल ओसवाल जो ये माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंड है। हालांकि यहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिस्क है। डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो डाउन साइड प्रोटेक्शन थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर देखने को मिल रहा है। गिरावट पे ऐसे म्यूचुअल फंड में नुकसान ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जैसे ही मार्केट रिकवर होगा यहाँ पे आपको पैसा भी अच्छा खासा बनता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंड को जगह दो। आप एक प्रॉपर रिसर्च करो, आपका रिस्क कैपेसिटी अगर अलाउ करता है तब ऐसे म्यूचुअल फंड को आप जगह दो। अच्छा, आप अगर ऐसे म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह भी देते हो तो आपको ये भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि एलोकेशन कितना होना चाहिए, कितना हम पैसा लगाएं। एक लिमिटेड एलोकेशन के साथ ऐसे फंड के साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा बनेगा। गिरावट होता है तो ऐसे म्यूचुअल फंड में नुकसान भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा जो यहाँ पे एडवाइस होगा, ऐसे फंड्स में आपको अगर कंटिन्यू भी करना है तो 5 साल से ऊपर का समय हो तभी फोकस करें। छोटे ड्यूरेशन के लिए ये फंड काफ़ी रिस्क जनरेट कर सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।